उत्तर प्रदेश के सभी होमगार्ड जवान, महिला बहन जवानों को धन्यवाद और बधाई। आप लोगों को अवगत करा दें कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा ये विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, उच्च अधिकारियों से कमांडेंट से लेके और बैठे उच्च अधिकारी सरकार तक बैठे अधिकारियों की अफसरशाही देखने को मिल रही है। यानी आज विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कानून सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा स्थान है, इनकी इन सरकार में बैठे अधिकारीगण होमगार्ड के यानी किसी प्रकार का एक पैसे का डर और भय नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो बहुत मुश्किलों से बड़ी मेहनत करके ईमानदारी के साथ आप लोगों का यहाँ से लेके हाई कोर्ट लखनऊ से सुप्रीम कोर्ट तक जीत करके आपका वेतन पुलिस कांस्टेबल का आदेशानुसार और उसी वेतन के अनुसार आप लोगों का एरियर भत्ते का जो बनता है उसका बढ़ा हुआ एरियर भी देने का 8 सप्ताह में के अंदर देने के लिए आदेश हुए थे। इसके बाद माननीय श्री आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जब शासन को अवगत कराया गया इन अधिकारियों के द्वारा, कमांडेंट के द्वारा और मुख्यालय को अवगत कराया और मुख्यालय जो है प्रमुख सचिव को अवगत कराया और प्रमुख सचिव साहब माननीय मुख्यमंत्री शासन को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री उनके संज्ञान में तत्काल होमगार्ड जवानों का एक मोस्ट एरियर का पैसा बजट पास कर दिया, भेज दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि आप लोगों की राशि जो एरियर का दी जा रही खंडों खंडों में बराबर ड्यूटी है, फिर किसी का कुछ आ रहा तो किसी का 50,000 आया तो किसी के 20,000 आया तो किसी के 60,000 आया तो किसी का 90,000 आया और किसी का 1,90,000 और किसी का 2 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। ये ऐसा क्यों? खंडों खंडों में देखे ये, और जबकि ड्यूटियां सबकी बराबर हैं, फिर ये भेद और भाव ऐसा क्यों? और ये देखने को मिल रहा इसमें कितना बड़ा ऊंचे स्तर पर दोहन हो रहा। तो मैंने अभी लखनऊ में सबसे पहले मुख्यालय उत्तर प्रदेश मुख्यालय को बजट पूरा एक मुश्त दे दिया जवानों को, 319 को 19 जवानों के लिए। वही अधिकारीगण थे जांच के लिए मास्टर रोल, फिर उनसे क्यों नहीं जांच कराया गया? लखनऊ के मास्टर रोलों की सत्यापन क्यों नहीं कराया गया? या समय रहते उन्हीं से सत्यापन करा लिया जाता तो आज ये 2 साल नहीं होते और पहली होली दीपावली बीत गई खुश कि हमें एरियर हमारा मिलेगा, अच्छे तरीके से होली दीपावली मनाएंगे। इसके बाद दूसरी आई, फिर पूरा भरोसा दिलाया ये प्रमुख सचिव जी और मुख्यालय और जिला कमांडेंट कि इस होली में आपका पैसा बजट आ गया है, मिल जाएगा। फिर भी खोखला साबित हुए आदेश हेडक्वार्टर और शासनादेश प्रमुख सचिव और जिला कमांडेंट के द्वारा भी जारी किया गया, वो सब खोखले साबित हुए। इसलिए लालीपाप दिया जा रहा था कि होमगार्ड आक्रोशित न हो और इनको बड़े ये लालीपाप देते हुए और इनका बड़े ऊंचे पर स्तर पर दोहन भी करते रहो और इनका लालीपाप देते रहो ताकि ये कहीं बात ना उठाएं। तो ये देखने को मिल रहा 319 दिया है तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है और क्यों दे दिया गया। और
नोएडा, वहाँ भी, और गाज़ियाबाद, जो 27 थानों में 17 थानों में से 17 थाने में गिरिराज सिंह कमांडेंट के खिलाफ FIR पुलिस लिखा दिया था भ्रष्टाचार। इसके बाद श्रीमान DIG तत्काल उनको बचाने के लिए, इनका क्या फ़ायदा था ये देखने वाली बात है और जांच का विषय है। आखिर क्यों धमकी दिया, सरकार को अल्टीमेटम दिया, यदि उनको गिरफ्तार किया गया तो हम प्रदेश का कार्य बंद कर देंगे। सरकार इन भ्रष्टाचारियों के सामने घुटना टेक दिया और उनकी बात मान लिया। अब आप लोग एक नहीं हैं, असंगठित हैं, संगठन का साथ नहीं दे रहे हैं, इसका पूरा भरपूर वैतनिक स्टाफ फायदा उठा रहा, और फिर भी आप लोगों के अंदर कौन सी गुलामी भरी है जो आवाज़ नहीं उठाते। इसकी आवाज़ मैंने उठाया है। लखनऊ में बहुत जवान आक्रोशित हो चुके हैं, बांध टूट गया है सब्र का। और मैं एक अपील और करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चाहे महिला रिटायरमेंट हुई हो, चाहे पुरुष हुए, सबको एकत्रित होके और शांतिपूर्वक, मैं 10 दिन का समय दिया हूँ। ये देखिए ज्ञापन मैंने श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा है। और इसके पहले जो कमांडेंट और मुख्यालय प्रमुख सचिव जी कि सत्यापन मास्टरों को हो गया है, बजट भी आ गया, आज 3 महीना हो रहा, फिर भी एरियर का पैसा नहीं दिया जा रहा। सत्यापन होने के बाद, बजट होने के बाद फिर भी नहीं, तो ये अफसरशाही देखने को मिल रही। सर ऐसा लग रहा माननीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल उनके आदेश को ताक पर रख दिया और माननीय मुख्यमंत्री की हर तरह से बदनामी कराने में तुले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का खा रहे हैं और उन्हीं की बदनामी कराने में ये अधिकारी होमगार्ड के पीछे नहीं हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा शोषण होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा और बार बार ये आग्रह करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद और निवेदन करने के बाद आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरफ आप एक दृष्टि डालिए और ताकि इन होमगार्ड जवानों को न्याय मिले। हम लोग जो ये ज्ञापन दिया है इसमें 29 तारीख तक समय दिया गया है और 29 के बाद हम लोग सभी रिटायरमेंट महिला और पुरुष इकट्ठा हों और शांतिपूर्वक मीडिया के साथ हम किसी तरह धरना नहीं, अपना पैसा मांगने जाएंगे और जवाब लेंगे। आखिर सब है, माननीय मुख्यमंत्री बजट दे दिए और आप सत्यापन हो गया और माननीय वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 8 हफ्ते का था, उसको देखते हुए आप क्यों नहीं पालन कर रहे हैं और क्यों नहीं ये बजट ये एरियर दिया जा रहा। इसका कारण मैं 30 तारीख मंडली कमांडेंट और जिला कमांडेंट से जवाब लूँगा मीडिया के सामने। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी रिटायरमेंट आप लोग एकत्रित होइए और लखनऊ के, और हम 30 तारीख को शांतिपूर्वक हम कमांडेंट और मंडली कमांडेंट से मिलेंगे और इसका कारण हम पूछेंगे। आखिर ये अवहेलना माननीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना आप क्यों कर रहे हैं और डर नहीं है, भय नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, ये सब होते हुए और जिला अधिकारी लखनऊ से श्रीमान जी से निवेदन करता हूं, जिसके आप समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इन अधिकारियों से अगर कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश पारित करें, ताकि ये होमगार्ड जवानों का जो बड़ी आशा लगाए बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी जी से, और होमगार्ड विभाग पर तो होमगार्डों का कतई विश्वास नहीं रहा है। मैं बड़ी आशा नहीं विश्वास करता हूं कि इनको सबको पनिशमेंट देते हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और ये एरियर दिलाने की कृपा करें। मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूं। और आने वाला कल माननीय राजनाथ
गृह मंत्री रक्षा मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में तन मन और पूरे परिवार के साथ उनके साथ मिलके और उनकी मदद जिता के सरकार बनाई गई। और आज माननीय श्री रक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि होमगार्ड जवानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और इन भ्रष्टाचारी अत्याचारी अधिकारी गार्ड के अधिकारी इनका जांच करते हुए इनको सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होने की जाए और एरियर 7 में 30 तारीख का पहले सभी के खाते में आ जाना चाहिए। आने वाला कल हम उत्तर प्रदेश से आह्वान करेंगे उनके परिवारों से, जवानों से कि फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए। श्रीमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ साहब की सरकार फिर से होनी चाहिए यदि होमगार्ड का पर ध्यान देते। मैं यही मांग करता हूं और आशा करता हूं इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में एरियर मिल गया, सिर्फ लखनऊ में नहीं दिया जा रहा। ये अतुल कुमार कमान ने मतलब किसी को समझते नहीं, न कानून को और न माननीय मुख्यमंत्री का पाई भर का डर है और ये सब आदेश ठेंगा पर रख के घूमते हैं। क्योंकि वो कहते हैं मेरे साथ प्रमुख सचिव है, मेरे साथ डीजी है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, जब मन होगा तब एरियर देंगे। तो इसका जवाब ये एसोसिएशन और जवान कड़ा जवाब देंगे और इनसे 30 तारीख को बात आर पार की होगी और इसका जब तक एरियर नहीं देंगे हम लोग हटेंगे नहीं, शांतिपूर्वक कहीं बैठेंगे। और जो अब तक अवहेलना किया है कानून को माननीय मुख्यमंत्री, उनको तत्काल विभागीय सख्त कार्रवाई इनके साथ करते हुए इनको सस्पेंड करके अलग किया जाए, यही मेरी मांग है। और सभी रिटायरमेंट होमगार्ड जवान तैयार रहें, अपनी अपनी प्रक्रिया जारी करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।